हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MMG व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आई हूँ एक नया टॉपिक लेकर आपसे बात करने के लिए, कुछ विचार अपने साझा करने के लिए। और वो टॉपिक है SBI जॉब एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस। तो आज हम बात करेंगे मेरे SBI के साथ क्या एक्सपीरियंस रहे, क्योंकि मैंने 30 इयर्स तक जॉब करी है SBI में। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस के बारे में आज बात करूंगी। एक्सपीरियंस के बारे में जहाँ तक मैं शुरुआत करना चाहूँगी अपनी ज्वाइनिंग से। 1991 में मैंने SBI को ज्वाइन किया था। तो 91 में जैसे अभी आजकल तो फिर भी पोस्टिंग्स नियर बाय मिल जाती हैं, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे मेरा जो पोस्टिंग का टाइम वो था, डेस्टिनेशन था, वो मेरे घर से 1.5 से पौने 2 घंटे जो है सिंगल साइड का रास्ता मुझे तय करके जाना था। और उस टाइम पे ज़्यादातर हम लोग के पास कार्स या वो चीज़ फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो मैक्सिमम लोग बाय बस ही जाते थे और काफ़ी स्टाफ जाता था, ऐसी बात नहीं है, और बड़ा अच्छा लगता था। तब हम लोग जैसे मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया था चंडीगढ़ में। पहले हम लोग तब मैं ट्रेवल करती थी शाहबाद मारकंडा हरियाणा से। शाहबाद से हम लोग जाते थे अम्बाला में, अम्बाला से फिर बस चेंज करते थे चंडीगढ़ के लिए। और चंडीगढ़ में मेन स्टेशन 17 पे हम लोग वहाँ पे स्टॉप लेते थे, और उसके बाद हम लोग को जाना होता था लोकल की सेक्टर 7 चंडीगढ़ में मेरी ब्रांच थी, तो वहाँ मुझे लोकल जाना होता था। तो इतना लंबा सफ़र तय करके हम लोग जाते थे, लेकिन अच्छा लगता था क्योंकि उस टाइम पे एक जुनून होता था जॉब लेना, एक बैंकिंग जॉब लेना, और SBI की जॉब लेना तो सोने पे सुहागा। तो उस टाइम पे बड़ी खुशी मिली थी जब SBI की जॉब मिली थी, तो मतलब खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। हालांकि उससे पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रही थी। पहले 2 साल तक मैंने वहाँ जॉब किया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने जैसे ही मेरी बैंकिंग की पोस्टिंग आई तो मुझे स्टेट बैंक मैंने ज्वाइन करना था। पता है, जिस दिन मेरी स्टेट बैंक में सिलेक्शन हुई, फाइनल रिजल्ट आया, उस दिन क्या हुआ? उस दिन ये था कि मैं तो अपनी जॉब पे गई हुई थी, और तब जो रिजल्ट आता था फाइनल, वो न्यूज़पेपर में आया करता था। तो जब मैंने शाम को पहुंची वहाँ पे बस स्टॉप पे उतरी, तो उस टाइम पे ना, क्योंकि अंधेरा हो जाता था, तो मेरे डैडी लेने आया करते थे हमें बस स्टैंड पे ना, मुझे लेने आया करते थे। तो जब उन्होंने देखा, चलने लगे घर से, जब उन्होंने देखा कि लाइट नहीं है, तो उन्होंने न्यूज़पेपर वो उठाया और टॉर्च उठाया और चले आए मुझे बस स्टैंड पे मुझे लेने के लिए। तो उन्होंने जैसे ही मैं बस से उतरी, उन्होंने सबसे पहले कहा कि रुको यहीं पे। रुक के उन्होंने न्यूज़पेपर खोला, मेरा रोल नंबर अंडरलाइन किया हुआ था, और टॉर्च जलाई और बोले, देख तेरा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ गया, अब बैंक में सिलेक्शन हो गया है। तो उस दिन तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, मतलब अलग ही किस्म की खुशी थी। क्योंकि उस टाइम पे जो बैंकिंग जॉब्स हुआ करती थी ना, वो टॉप मोस्ट पेइंग हुआ करती थी। सबसे ज़्यादा जो सैलरीज हुआ करती थी बैंकिंग सेक्टर में हुआ करती थी। तो जब भी कहीं पे भी चले जाओ तो लोग को लगता था कि बैंक में है तो बस ये तो पैसे वाले ही होंगे, क्योंकि अच्छी खासी सैलरीज उस टाइम पे मिला करती थी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि बैंकिंग का एनवायरनमेंट कैसा, ये तो मेरी रही जर्नी की बात। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब मैंने ज्वाइन किया था बैंकिंग एनवायरनमेंट कैसे था। जब हमने बैंक ज्वाइन किया तो उस टाइम पे कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, सब काम मैनुअल होता था। तो तब पब्लिक डीलिंग जो थी वो 2 बजे तक होती थी, और 10 से 2 तक पब्लिक डीलिंग रहती थी, तो हमें अपना काम रहता था। उसके बाद हम अपना काम करते थे, जो भी बैक वर्क होता था। तो तब कंप्यूटर्स नहीं थे उस टाइम पे। क्या उस टाइम हमारी ब्रांच जो थी वो गवर्नमेंट बिजनेस किया करती थी, तो गवर्नमेंट का काफ़ी काम रहता था वहाँ पे। तो वहाँ पे ना ड्राफ्ट्स बहुत सारे बनने आया करते थे। उस टाइम पे ड्राफ्ट्स जो है मैनुअल लिखने होते थे, तो वहाँ से लिस्टें आती थी, और हमें ना मतलब जैसे हम लोग नए थे तो हमें डेली 200 ड्राफ्ट्स लिखने के लिए दे दिए जाते थे। मॉर्निंग में 10 बजे हमें एक टारगेट अलॉट कर दिया जाता था कि आपको ये 200 ड्राफ्ट्स लिखने हैं, बनाने हैं, बना के और उसको हैंड ओवर करना है, यही आपका आज का काम है। तो हम लोग सुबह से स्पीड दौड़ा देते थे, बिना चाय पिए, बिना कुछ करे, फटाफट से काम करते करते तो कोशिश करते थे लंच से पहले पहले ये निपटा दें।
तो उस तरह का माहौल हुआ करता था। स्टाफ बहुत एडिक्वेट हुआ करता था, हंसी मजाक चलता रहता था बीच में, मतलब बड़ा अच्छी लाइजनिंग थी। हम लोग बीच में बात कर सकते थे, आस पड़ोस वाले का हमें पता होता था कि कौन कहाँ का है, कैसे है, उसकी फैमिली में कौन कौन है ना। तो बहुत अच्छा लाइजनिंग वाला माहौल हुआ करता था उस टाइम पे, और कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड थे, कभी दिक्कत नहीं आई किसी भी तरह की। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र ट्रेनिंग सेंटर में। तो ट्रेनिंग सेंटर में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब थी, वहाँ बैंकिंग जो ब्रांचेस का जो काम है उससे कोई लेना देना नहीं था, एंटायरली डिफरेंट माहौल था। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। और सबसे नई बात मुझे ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन करने पे ये लगी कि तब नए नए कंप्यूटर्स आए थे। तो नए नए कंप्यूटर्स आए थे, तो कंप्यूटर के बटन को हाथ लगाते हुए हम लोग डरते थे। तो ये सुना हुआ था कि एक भी गलत बटन प्रेस हो जाए ना तो सारा वॉश हो जाता है, सारा डिलीट हो जाता है। तो हम लोग कुछ भी टाइप करते थे, एक एक डिजिट देख देख के टाइप करते थे, और उसके बाद उसको धीरे साथ साथ में सेव करते रहते थे, बड़ी आराम से, बहुत सही से। और हमें अजीब लगता था जब वो प्रिंट आउट निकल के हमारे पास आ जाता था। ये हमारी एक कंप्यूटर्स की नई शुरुआत थी, ये 93-4 की बात कर रही हूँ मैं। तो उस टाइम पे नया सब कुछ था, नई चीज़ सीखने को मिली, बड़ा अच्छा था। एडमिनिस्ट्रेटिव काम था, मतलब बैंकिंग ब्रांचेस से कोई लिंक नहीं था। तो उसके बाद जब मेरा प्रमोशन हुआ तो मुझे बैंक में ब्रांच में मुझे ट्रांसफ़र किया गया। बैंक में ट्रांसफ़र, हालांकि जब मैं आई थी वहाँ से तो मैनुअल बैंकिंग हुआ करती थी। उसके बाद जब मेरा बैंक में ट्रांसफ़र हुआ तब तक बैंक मास्टर हमारा एक सॉफ्टवेयर था, वो डेवलप हो चुका था स्टेट बैंक में। तो हमें कंप्यूटर्स मिल गए थे ब्रांचेस में भी काम करने के लिए। तो बड़ा अजीब लगता था कि जो एक एक लेजर उठा के हम लोग उसमें एंट्री डाला करते थे कि इसने पैसे निकाले, इसने जमा कराए, या किसी ने आरडी खुलवाई, या जो भी बैंकिंग रहती थी वो मैनुअल एंट्री डाला करते थे। तो बड़ा अजीब लगता था कि कंप्यूटर में हो जाता है ऐसा, और ट्रस्ट भी नहीं होता था, कभी कभी विश्वास ही नहीं होता था कि एंट्री सही जगह पहुंच गई होगी। तो उस माहौल में काम किया, बड़ा अच्छा लगा। उस माहौल में भी नई चीज़ें हमने अडेप्ट करी। उसके कुछ टाइम के बाद मतलब 2003-4 में शायद 2005 में हमारी ब्रांच जो है सीबीएस से, कोर बैंकिंग से कनेक्ट हो गई। अब कोर बैंकिंग से कनेक्ट हो गई तो वहाँ था इंटरनेट का काम। अब इंटरनेट कभी चलाया नहीं, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग के पास मोबाइल्स फोन्स नहीं हुआ करते थे। लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, बैंक है चाहे घर है तो लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था। मोबाइल्स का और नेट का वो कर्सर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता था, वो उसको रोकने का वो प्रोसेस भी नहीं पता था। तो धीरे धीरे हम लोग सीबीएस में आए। सीबीएस जैसे ही हमारी ब्रांच हुई उसके बाद हम लोग जैसे दिन भर काम करते रहे, क्योंकि सिखाने के लिए टीम आई हुई थी। दिन भर काम करते रहे और उसके बाद शाम को आके कोई समझ ही नहीं आ रही थी कैसे उसको मिलान होगा, कैसे कैश मिलेगा, कैसे काउंटर्स बंद होंगे, कैसे, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो उस टाइम रात को 9-9 बजे तक, 10-10 बजे तक पूरी ब्रांच बैठी रहती थी और इतना बढ़िया मज़ा आता था उस माहौल में भी, क्योंकि सब लोग ही उलझे हुए रहते थे। तो बड़ा मज़ा आता था। उस माहौल को भी हमने देखा है और एंजॉय किया है। चलिए अब सीबीएस आने के बाद की जर्नी हम डिस्कस करेंगे अपने अगले व्लॉग में, क्योंकि अगर इसी व्लॉग में डिस्कस किया तो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो अगले वीडियो में हम दिखाएंगे कि सीबीएस में हमने कैसे काम किया, क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने पड़े मैनुअल बैंकिंग से लेकर सीबीएस तक, और किस तरह की हमारी जर्नी रही, किस तरह के मतलब स्टाफ चैलेंजेस रहे, और भी बहुत कुछ वो हम डिस्कस करेंगे अगले व्लॉग में। जब भी आप मेरे किसी भी व्लॉग को देखते हैं, मैं वैसे तो रिक्वेस्ट कई बार कर चुकी हूँ, कई बार कहती हूँ कि जब भी आप व्लॉग देखते हो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या पुराने भी हो, मेरी वीडियोस देखते रहते हो, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए मिलेंगे अब बहुत जल्दी हम इसके पार्ट 2 में, नए चैलेंजेस जो हमने फेस किए बैंकिंग के सीबीएस आने के बाद, तो उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।